पर शीतल, जो मनोज राजन त्रिपाठी कह रहे हैं, मतलब दिक्कतें पहले से ही घर की हुई थी। अब दरअसल वो मवाद या वो कड़वी हकीकत सामने आ रही है क्या, या जो जीता वही सिकंदर ये खेल हो जाता है। यहां पर अगर 60 65 70 बीजेपी जीत जाती तो अभी गुणगान हो रहे होते। अब क्योंकि नतीजे विपरीत आए हैं तो बाल की खाल तो नहीं निकाल रहे हम विश्लेषण में। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ज्यादातर जगहों पर होता है कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो कमियां रहती हैं वो ढक कारपेट के नीचे चली गई होती हैं। और अगर आप चुनाव नहीं जीतते, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, तो वो सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और कुछ नई चीजें भी पैदा हो जाती हैं। इस समय वही होता नजर आ रहा है। ये दो कैंप यहाँ लगातार है। अमित शाह जी का कैंप अलग है और योगी जी का कैंप अलग है। क्योंकि हम लोग अगर शुरू से थोड़ा सा रिमाइंडर कर लें तो योगी जी की जगह जो आज गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर के, उनको दिल्ली ने कहा था मुख्यमंत्री बनाने का, उनको वो दिया था। वो आ भी गए थे, दर्शन भी उन्होंने कर लिए थे बनारस में, लेकिन उसके बाद उनको संदेश गया कि उनकी जगह योगी जी हो रहे हैं। योगी जी उस तरह से कंट्रोल में नहीं रहे दिल्ली को कंट्रोल अमित शाह ही करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। मोदी जी पॉलिटिक्स करते हैं बड़ी वाली, और सारे जितने भी काम उसमें क्लैंडस्टाइन काम भी आप कह सकते हैं और नॉर्मल काम भी पॉलिटिकल, वो सब अमित शाह जी करते हैं। उन लोगों में ट्यूनिंग है बहुत पुरानी। यूपी में योगी जी उस क्लब में उस तरह से शामिल नहीं हुए, तो एक लगातार इन लोगों के बीच विवाद रहा। दूसरे, योगी जी ने मोदी जी को की सफलता को कॉपी करने के लिए जो स्टेट में ये सूचना और प्रसारण विभाग है, इसके बजट को अब तो लगभग तिगुना कर दिया है। मतलब दुगने से तिगुना जो इनके पूर्ववर्तियों का था। काफी प्रचार किया, जो भी उनके साथ के लोग होंगे उन्होंने कहा होगा कि प्रचार प्रसार से आपकी राष्ट्रीय छवि बन रही है, और इस तरह की छवि बनी, एक हद तक उनकी स्वीकृति है। अब हुआ ये कि लेकिन इस सब के बावजूद देश में चीजें दूसरी बदल रही हैं, और उन चीजों का असर उत्तर प्रदेश पर न पड़ता ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि बीजेपी के पास यहाँ नहीं, सबसे ज्यादा असर तो 49% ही उत्तर वोट प्रदेश था। में पड़ता दिखाई बीजेपी दिया ना शीतल। नहीं, मेरा सवाल बड़ा बिल्कुल सरल है। जी, जो योगी आदित्यनाथ, एक केंद्रीय नेतृत्व, एक नागपुर, आज सरसंचालक हैं गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ भी हैं गोरखपुर में, नालों का जायजा ले रहे हैं। गड्ढे कहां खुदे और किसने खोदे उसका जायजा कौन ले रहा है, और उसकी समीक्षा, ये कहने को टास्क फोर्स बन गई, लिफाफे भी बंद हैं, ये खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? देखिए कुछ तो संयोग है। ये मैं इससे सहमत हूं कि ये खबर जो लीक हुई थी कि संघ चालक की और मुख्यमंत्री की बैठक होने जा रही है, ये उन्हीं स्रोत योगी जी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब संघ की क्या रणनीति है ये समझना मुश्किल है। संघ ऐसी बातें बहुत बार करता रहा है जिसमें दो अर्थ निकलते हैं। वो एक और मोदी जी को भी वार्निंग दे रहा है, एक और कुछ और भी चीजें कह रहा है, कभी अपने को निरपेक्ष भी कर रहा है, लेकिन सब ये चीजें पराजय की वजह से उत्पन्न हुई। जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मत प्रतिशत 8-9% घटा है, घटा तो राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उससे पूरे देश के नतीजे बदल गए। नहीं, यहां इसलिए पर इसकी आपने गंभीरता सरसंघचालक बहुत है, का जो जिक्र चीजें किया ज्यादा है। शीतल, सरसंघचालक ने जो अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया कि जिसको अहंकार हो गया वो सेवक नहीं हो सकता, और 400 पार के नारे के बबल में फंस गई बीजेपी, और एक वीआईपी कल्चर स्टार्ट हो गया, मंत्री व्यस्त रहने लगे। ये ऑर्गेनाइजर के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। और कोई जुड़ाव नहीं रह गया कार्यकर्ताओं के साथ। ये बातें कोई अनायास तो नहीं आई हैं, और ये इशारा किस ओर है? ये योगी के लिए है या केंद्रीय नेतृत्व के लिए है? ये भी शायद इसीलिए लुक्का छिपी का खेल चल रहा है। अभी मुलाकात खुलकर सामने करने में थोड़ा गुरेज किया जा रहा है क्या, या आफ्टर थॉट भी आई? बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैसेज तो केंद्र को ही देने की कोशिश है। मैसेज में योगी जी को पॉन की तरह इस्तेमाल करने की बात है। ये योगी जी को भी सूट करती है। उन्होंने भी वहां उपस्थित रह के, हालांकि वो लगभग हर हफ्ते गोरखपुर चले जाते हैं और 2-2 3-3 दिन रहते हैं और नाला वगैरह देखते हैं, लेकिन इस बार उनका वहां होना, जब संघ प्रमुख भी वही हैं
और ये खबर पहले से छप चुकी है कि दोनों की मीटिंग होने जा रही है, और हर 15-20 मिनट में व्हाट्सएप पे मैं इस तरह की सूचनाएं देख रहा हूं कि फला शिशु मंदिर में होने वाली है, फला में होने वाली है। इसने एक कौतूहल जगाया है, लेकिन इसका उद्देश्य दोनों जगह से दिल्ली के वो केंद्रीय नेतृत्व को मैसेज देने का है, यही मुझे लग रहा है।